एक ब्राह्मण है, वेद स्तुति तो कर ही, एक ब्राह्मण है, नाम उनका भागवत में सुदामा नहीं, लेकिन लोग सुदामा जानते हैं। शास्त्रों में कहीं कहीं सुदामा भी कहते हैं, लोग सुदामा के नाम से प्रसिद्ध मानते हैं। भागवत जी में लिखा है, कृष्णस्यासित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। एक बड़े ही प्रसिद्ध ब्राह्मण है। कैसे हैं? कहा कृष्ण के सखा हैं और विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियार्थ कहते हैं विषयों को, संसार की जो भोग्य वस्तुएं हैं उन सभी विषयों से वे सर्वथा विरक्त हैं। जितेंद्रिय हैं, इंद्रियों पर विजय प्राप्त है। इंद्रिय लोलुपता नहीं, इंद्रिया राम नहीं है, इंद्रियों में ही रमण करने वाले नहीं है। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, प्रशांत आत्मा है, विजितेंद्रिय है। कथा है, बहुत लोग जानते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि सुदामा भगवान के चने जो थे वो चुरा कर खा गए। ऐसा तो है नहीं लिखा हुआ, ऐसा लिखा हुआ इस शास्त्र में नहीं है। कुछ महात्माओं ने कथा बताई कि एक बार सांदीपनी महर्षि की पत्नी गुरु माता ने कृष्ण और सुदामा को लकड़ी काटने के लिए वन में भेजा और दोनों को थोड़े से चने थे वही दिया, बांध कर रखी थी देने के लिए कि रास्ते में ये इस चने को खा लेना और लकड़ी काट कर लाना, वन से चून कर लाना, पेड़ काटना नहीं है, गिरी हुई लकड़ियों को काट कर चून कर लाना। वह चना कैसा था? तो एक जगह कुछ लोग कहते हैं कि एक गरीब बुढ़िया का चना था। बहुत दिनों पर उसके यहाँ उतने चने जुट पाए, बहुत भूखी थी बहुत दिनों से, और चोरों ने उस चने को चुरा लिया और लाकर इधर फेंक दिया। बुढ़िया ने शाप दे दिया कि जो इस चना को खाएगा वो जीवन भर दरिद्र रहेगा। एक महात्मा ने कथा सुनाई, नैमिषारण्य के एक संत कहते थे, और उस कथा को कई विद्वान वक्ता लोग बतलाते हैं कि वो चना रखा हुआ था और कुछ था नहीं उस दिन आश्रम में, और उसी समय दुर्वासा महर्षि आ गए भिक्षा करने। तो सांदीपनी महर्षि की पत्नी ने कहा कि बाबा हमारे यहाँ अभी अन्न नहीं है, आप कहीं और भिक्षा कर लें। वो समझ रही थी कि ये यदि चना मैंने दे दिए तो बच्चे भूखे रह जाएंगे, इन्हें वन में भेजना है, तो अच्छा ये होगा दुर्वासा जी को भिक्षा कोई करा देगा। दुर्वासा जी ने ध्यान से देखा, आंख बंद करके, इतना बड़ा आश्रम है, गुरुकुल है, इसमें अन्न ही नहीं है। देखा तो उनको ये चने दिख गए। तो दुर्वासा जी ने शाप दिया कि गुरु माता ने अपने बच्चों में और मुझ में अंतर माना है, मुझे इन्होंने इस चने से भिक्षा नहीं दी, तो जाओ मैं शाप देता हूं, इस चने को जो खाएगा वो दरिद्र रहेगा, जीवन भर विपन्न रहेगा। सुदामा जी तत्वज्ञ थे, इसलिए भागवत जी में लिखा है, कृष्णस्यासित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया। सुदामा जी ने देखा ध्यान से कि अरे राम राम, ये शापित चना है, इसको किसी पशु पक्षी को भी खिला दूंगा तो दोष लगेगा, किसी वृक्ष में डाल दूंगा तो भी वो वृक्ष सूख जाएगा, दोष लगेगा, और यदि कृष्ण को खिला दिया तो कृष्ण राजकुमार है, जीवन भर यदि उसे दरिद्र रहना पड़ा तो बड़ा दुख हो जाएगा, और ब्राह्मण के लिए दरिद्रता तो उसकी शोभा है। ब्राह्मण यदि दरिद्र रहे तो कोई हर्ज नहीं है, ब्राह्मण दरिद्र ही रहा है, ये भी बात है। प्रचार करने वाले प्रचार करें कि ये सामंती रहे हैं, शोषक रहे हैं, ये रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण तो भाई कहीं कुछ रखा नहीं है, शास्त्र में यही नियम है। तो सुदामा जी ने कहा कि मैं इस चने को अपने खा लूंगा, मैं दरिद्र रहूंगा, लेकिन कृष्ण को दरिद्र नहीं होने दूंगा। ये कृष्ण सुदामा की मैत्री है। 70 वर्ष की आयु जब सुदामा जी की हो गई
तब उनकी पत्नी ने कहा कि आप जाकर भगवान का दर्शन कीजिए। 5-5 दिनों तक एकादशी ही रह रही है। कहीं से भिक्षा मिली तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक। फिर से सुनिए, सुदामा जी भिक्षा मांगते नहीं। और मैंने कई दिन आप लोगों के सामने कहा कि सुदामा जी दान भी नहीं लेते, वो भीख मांगने वाले नहीं है। और सुनिए, हमारे शास्त्र में भीख मांगना कोई काम ही नहीं है। घूम कर मांगना किसी के लिए नहीं है। जो अंतेवासी ब्रह्मचारी होते हैं उन्हें गृहस्थों के यहाँ से भिक्षा माने भोजन मांगना है, वो लाकर अपने गुरु को देते हैं। अपने लिए वो भी नहीं मांगते, अपने गुरु के लिए, गुरुकुल के लिए देते हैं। और जो दंडी सन्यासी हैं जिनके लिए गृहस्थों के यहाँ से भिक्षा, वो उनका भोजन है, वो जमा नहीं करना है, तत्काल पा लेना है, हट जाना है, दूसरे समय का भी जुटाना नहीं है। तो भीख मांगना तो हमारे यहाँ कोई चीज ही नहीं है। भिक्षा माने भोजन, और ये भोजन आज भी गृहस्थों के यहाँ से जाता है, दिया जाता है। तो सुदामा जी भिक्षुक नहीं थे, और अभाव कोई नई बात नहीं है। भजन करने वाले थे, व्यापार करने वाले नहीं थे। 70 वर्ष की आयु में, उनकी पत्नी भी लालची नहीं थी, 70 वर्ष की आयु में उसने कहा कि भगवान द्वारकाधीश आपके मित्र हैं, जाकर दर्शन कर लीजिए। उसके मन में भावना रही होगी कि शायद दर्शन करने से हमारी दरिद्रता भी दूर हो जाए। लेकिन संत लोग कहते हैं कि भगवान जब भोजन करते हैं तब उन्हें सुदामा की याद आती है कि मेरे लिए मेरा वो साथी सुदामा जो है कितना बड़ा त्याग किया। यदि वो चने मैंने खाए होते तो आज भोजन मुझे भी नहीं मिलता, लेकिन मैं इतना भोजन कर रहा हूँ। और सुदामा को 5-5 दिनों तक उपवास लगातार करना पड़ता है परिवार सहित। तो पूर्वाचार्य लोग कहते हैं, शास्त्रकार कहते हैं कि भगवान ने ही प्रेरणा दी उनकी पत्नी को कि भेजो मेरे पास, अब जीवन भर का जो दुर्भाग्य था वो कट जाएगा, और 70 वर्ष में ही मैं जीवन भर के अभाव का वो अंतर लौटा दूंगा। सुदामा जी पर प्रसन्नता से चल पड़े कि चलो तुम कहती हो तो दर्शन करने जाना ही है, अच्छी बात है, हमारे मित्र हैं। लेकिन खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मित्र के यहाँ, सगे संबंधियों के यहाँ, राजा के यहाँ कुछ उपहार लेकर, देवी देवता के यहाँ रिक्त हाथ से नहीं जाना चाहिए। अब कहाँ से लाए? 5 प्रकार के चावल 6 घरों से मांग कर वो लाए। पहली बार एक घर से थोड़ा सा मिल गया, अब कहीं से किसी ढंग का, कहीं से किसी ढंग का। स्त्रियों में आपस में ये सब हो जाता है। और सब जब जान गई कि द्वारका जाना है, इसके लिए मांग रही हैं, तो और गड़बड़ चावल दे, बढ़िया नहीं। 5 प्रकार का चावल 6 घरों से लेकर, और सुदामा जी ले गए तो कपड़ा जिसमें बांधे हुए थे वो 8 जगह से फटा हुआ था। इधर से उधर से किसी तरह से उसको सिल कर ले गए तो वो समझे कि भाई कृष्ण और सुदामा, समझ में आया कि हमारे तो मित्र ही थे ना, तो जाएंगे, कोई बात नहीं है, दे देंगे। लेकिन वहां जब गए तो ऐश्वर्य देखकर मुग्ध हो गए, तो उसको छिपा लिया कि यहाँ इतने सारे लोगों में, और ये यदि निकाल देंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, इसको छिपा कर ही रखना ठीक है। छिपा लिया, दबा लिया। नरोत्तम दास जी ने लिखा, उसको बहुत गाना वाले भी गाते हैं और वक्ता लोग भी बोलते हैं। जाकर कन्हैया से कह दो सुदामा गरीब आ गया है। गरीब और करीब आ गया है ये नहीं है। भागवत जी में लिखा है कि सीधे ब्राह्मण के लिए और संत के लिए द्वारकापुरी में दरवाजे खुले, कोई चेकिंग नहीं है। और सीधे ड्योढ़ियों पर चढ़ते सुदामा जी कहाँ चले गए? जहाँ डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण का कक्ष लगा हुआ है। भगवान ने वहीं से देखा कि सुदामा जी दिख रहे हैं, तो इतने वेग से दौड़े अपनी पलंग से उतरकर और सुदामा जी के चरणों में आकर गिर गए। भगवान कृष्ण की पत्नियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बलराम जी से भी बढ़कर या बलराम जी के समान आदर ये किसको दे रहे हैं, ये कौन है?
किसी द्वारपाल से भेंट नहीं हुई। और भगवान ने लाकर अपनी पलंग पर, अपने आसन पर उन्हें बिठा दिया और स्वयं चरणों में बैठ गए। अपनी पत्नियों से प्रणाम करवाया, परिचय करवाया, बताया कि ये ब्राह्मण कुलभूषण हमारे पुराने मित्र और देवता हैं, तपस्वी हैं। जितना संयम इन्होंने किया है और जितनी तपस्या इन्होंने की है दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और फिर सुदामा जी और दबा रहे हैं कि ये सब एक से एक राजरानियां, इतना बड़ा वैभव, इसमें कहीं हमारा ये चावल सारा भेद न खोल दे। तो भगवान ने झपट कर छीन लिया, कहा वो चना तो छोड़ दिया था, गलती की थी, मुझे खा लेना चाहिए, लेकिन अब ये चावल नहीं छोड़ूंगा। और चावल लेकर भगवान ने एक मुट्ठी मुंह में डाला, फिर दूसरा उठाया। जब तीसरा फिर उठाया तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, कच्चे चावल है, नुकसान कर देंगे। शास्त्रकार कहते हैं कि एक मुट्ठी जब चावल मुंह में डाला तो पूरी पृथ्वी का वैभव, जिसको संसार की लक्ष्मी कहते हैं, वो दे दिया। और दूसरा जब चावल का वो उठाया तो स्वर्ग लक्ष्मी को दे दिया। अब रुक्मिणी जी डर गई कि तीसरे में वैकुंठ लक्ष्मी मैं हूं, और तीसरी मुट्ठी चावल खाकर कहीं मुझे भी इस ब्राह्मण को न दे दे, मुझे भी न जाना पड़े, इसलिए हाथ रोक लिया कि मुझे अपने ही पास रहने दीजिए, मुझे इनके पास मत जाने। सुदामा जी को ये सब कुछ मालूम नहीं। और सुदामा जी को भगवान ने रखा, आओ भगत की सत्कार कर दिया। प्रातः काल वो चले भी गए, और जब गए तो देखा कि जहाँ उनकी कुटिया थी वहाँ बहुत बड़ा वो बना है, बिल्डिंग बनी है। उनको लगा कि हम गए थे द्वारका, लगता है कि इधर किसी प्रॉपर्टी डीलर ने रात में ही काम करा दिया, ये भी हो रहा है, हमारी जमीन भी चली गई। लेकिन 7वें तल्ले से उनकी पत्नी ने उन्हें इशारा किया और एक दासी को भेजकर बुलवाया कि यही आपका घर है। रातों रात स्वर्ग का ऐश्वर्य वहां आ गया। लेकिन